Hello students, welcome in my YouTube channel KBCN Academy. I am Ramraj Verma for the Mathematics. Class 10th students, देखें हम लोग इस समय एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड पहले एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भेजे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखिएगा, हमारे इस वीडियो में कॉर्नर में एक लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उससे पहले वाले वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सेक्टर और सेगमेंट के बारे में जानें कि आखिर सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, लाइक दैट एक सर्किल है, ये कुछ इस तरह से एक सर्किल दिया गया है और जिसका सेंटर, इस सर्किल का सेंटर O है। ठीक है, और यहां पर अगर एक रेडियस OA और इसी से लगी हुई एक दूसरी रेडियस OB ड्रॉ कर दें तो आप ये देख रहे हैं कि ये टू रेडियाई मिलकर के सर्किल के दो पार्ट कर देती है। एक ये पार्ट जो कि छोटा वाला पार्ट कहलाएगा, ये आपका कहलाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, और बाकी जितना भी शेष बचा है अनशेडेड पोर्शन, ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, ये हो गया मेजर सेक्टर। ठीक, और तो ये तो हो गई बात सेक्टर की। ठीक है, टू रेडियाई, सर्किल की टू रेडियाई मिल करके सर्किल के दो पार्ट कर देती हैं जो कि सेक्टर कहलाते हैं। छोटे वाले पार्ट को माइनर सेक्टर कहते हैं और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे एक कॉर्ड हो सर्किल के, लाइक दैट ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, यहां पर एक कॉर्ड जाती है ये AB, ये। ठीक है, तो AB जो है इस सर्किल के दो पार्ट कर देती है। ठीक है, तो एक पार्ट हो जाएगा, ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया माइनर सेगमेंट। बाकी जितना पार्ट बचता है इसे कहते हैं आप मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेगमेंट्स की जानकारी प्राप्त की कि आखिर सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, रेडियाई के बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सेक्टर और कॉर्ड से कट किए गए सर्किल के पार्ट्स को हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब बात आती है इनसे रिलेटेड एरियाज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक सर्किल दे रखा है ये, और इस सर्किल का सेंटर O है, सर्किल का सेंटर O, और यहां पर टू रेडियाई जिनके बीच एंगल थीटा है,
ये एंगल थीटा दे रखा है और इस सर्किल की रेडियस आर है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल O and theta be the angle between a radii। ठीक है, तो पहली चीज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक, मतलब इस साइडेड पोर्शन, ये माइनर सेक्टर है। ठीक है, ये जो साइडेड पोर्शन आप देख रहे हैं इसका एरिया आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या ज़रूरत पड़ने पर 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियस है आर, तो इसका जो माइनर सेक्टर का एरिया होगा वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज अब बात आती है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया जो आएगा वो एरिया ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल का एरिया फाइंड कर लें, और यहां पर क्या कहते हैं कि माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दे। इसके कई सारे तरीके हैं, या तो आप इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें इसकी, तो भी आप इसे निकाल सकते हैं। मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री और इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं आर एरिया ऑफ सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से भी फाइंड कर सकते हैं। बात वही हो गई जो कि ये लिखा है, वही ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, इन दोनों तरह से भी निकल आएगा। अब बात आती है सेक्टर की, सॉरी सेगमेंट की। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट्स, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अब आप देखें यहां पर इसका सेंटर है और इसकी एक कॉर्ड जाती है ए बी, और ये कॉर्ड सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड करती है, थीटा। इसकी रेडियस आर है और आपको ये माइनर सेक्टर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है आपको ये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, पहला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सॉरी सेगमेंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, मतलब इस पूरे सेक्टर में, ये पूरा सेक्टर देख रहे हैं ओ ए बी ओ, ये पूरा एक सेक्टर है। सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस पूरे सेक्टर का एरिया, और ये हो गया इस ट्रायंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहां पर थीटा एंगल बिटवीन टू रेडियाई या एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी है।
ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा ले लेंगे और 1/2 r² साइन थीटा से इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और अब बात आती है मेजर सेगमेंट की। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि πr² माइनस θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। आप इससे निकाल सकते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया। और ये सारे फार्मूले, इनका डेरिवेशन, इनको देखें और समझें, जानें और इन सारी चीज़ों को याद रखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चन का सलूशन देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखें। तो स्टूडेंट्स देखें इस क्रम में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस के सलूशंस। और पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 देखें। देखिए यहां पर कहा गया है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस ये दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल r = 6 सेंटीमीटर है और एंड थीटा = दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको एरिया फाइंड करना है किसका, सेक्टर का, ठीक है। ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, मतलब उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसका एंगल 60 डिग्री। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि एक ये सर्किल दे रखा है ये, और इसका सेंटर O है, ठीक है। और इस तरह से ये AB 2 रेडियाई दे रखा है जिसमें रेडियस R जो है वो 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एंगल इसके द्वारा जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये तो आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है ये, ठीक है। तो ये सैडर रीजन, ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो आपको ये पता है सिंस एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है θ/360 πr², ठीक है। तो थीटा हो गया 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई और रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जाएगा 1/6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 इंटू पाई इंटू 36 हो गया, 6 6 जा 36, तो ये आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आप पाई के टर्म में भी दे सकते हैं या इस केस पर पाई की वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप पाई की वैल्यू डालेंगे तो 3.14 भी डाल सकते हैं या फिर 22/7 डाल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, ठीक है। वैसे भी या पाई के टर्म में छोड़ना चाहते हैं तो पाई के टर्म में भी इसे छोड़ सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि रेडियस ऑफ सर्किल दी थी और एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा था, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज द थीटा एंड रेडियस दैट इज द आर,
तो आर और थीटा दोनों हमें पता है, तो आपको मालूम है कि सेक्टर का जो एरिया, माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है 3/360 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। हमने थीटा की वैल्यू डाल दिया, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो और इसे सिंप्लीफाई कर दिया और इस तरह से आपने देखा कि इस सेक्टर का जो एरिया है जिसका एंगल 60 डिग्री है वो उसका एरिया आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो पहले इस पूरे सर्किल का एरिया फाइंड कर लीजिए, दैट इज द पाई आर स्क्वायर। आर दे ही रखा है, ठीक है। तो आर पाई आर स्क्वायर मतलब आर 36 पाई आ जाएगा और उस पूरे में से आप इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो 36 पाई माइनस 6 पाई दैट इज द 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। चलिए, तो अब इसी क्रम में हम लोग लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें और उसके सॉल्यूशंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। तो अब यहां पर आपको एरिया क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप ये देखें कि यहां पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दे रखा है। मान लेते हैं कि सर्किल ये है और इस सर्किल को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए कुछ इस तरह से, ये A O B C D, तो यहां पर हर एक पार्ट इसका क्वाड्रेंट कहलाएगा। लाइक दैट एक क्वाड्रेंट ये है और आपको इसी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल, यहां पर एंगल बिटवीन OA एंड OD इज थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट मतलब 4 इक्वल पार्ट में ये डायमीटर्स इसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। तो क्वाड्रेंट के जो बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब यहां पर दे रखा है, अब हमें जरूरत है इसकी रेडियस की, और जबकि दिया है इसका सरकमफेरेंस, यहां पर दे रखा है सिंस circumference of circle इक्वल टू दे रखा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 हो गया, ठीक है। तो 22/7 और रेडियस हमें फाइंड करना है, जबकि दे रखा है 22, तो 22 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस आर जो आएगी 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा और वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस, ठीक है। अब एरिया क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज द सेक्टर, जिसे हम लोग सेक्टर भी कह सकते हैं, और ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा यहां पर है 90 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, जो कि दे रखा है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो ये आ गया 9 × 9 4 जा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से अब ऊपर आ गया 77/8, 4 2 जा 8
और 11 7 जा 77, तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72.550 हो गया, ठीक है। 8 6 जा 48 और 2 बचा, हो गया 20, तो 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेंट दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल, और इस तरह से इसका जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जरूरत है रेडियस की, रेडियस दी नहीं है, जबकि इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस दैट इज द 2πr। यहां से रेडियस r फाइंड करिए, r की वैल्यू हमारी 7/2 आ जाएगी। अब हमें रेडियस मिल गया और एंगल थीटा मिल गया, तो हमें सेक्टर का ही तो एरिया फाइंड करना है, जो कि हमें पता है थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर होता है, या क्वाड्रेंट का एरिया डायरेक्ट 1/4 πr स्क्वायर लगा सकते हैं। देखिए 90/360 दैट इज द 1/4 फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो 1/4 फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल 1/4 πr स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, या थीटा की वैल्यू निकालने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. The area swept by the minute hand in 5 minutes. तो आप देखिए जो घड़ी की सुई होती है मिनट वाली, वो कुछ इस तरह से चलती है, लाइक दैट। ये सेंटर है घड़ी का, यहां पर है 12, यहां पर होगा 1, ठीक है, और इस तरह से इसमें नंबर पड़े रहते हैं, आपको पता है। तो मिनट हैंड यहां पर है, ये जिसकी लंबाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट मतलब अब ये सुई 1 पे पहुंचना चाहिए ऐसे, ठीक है, यहां पे 1 पे पहुंचना चाहिए। तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर रेडियस जो आएगा, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। रेडियस ऑफ सेक्टर r इक्वल्स टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो क्लॉक हैंड है, मिनट हैंड, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और इस तरह से ये एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगी, ठीक है। तो एक सेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सेक्टर फॉर्म हो जाएगा, और इस सेक्टर की जो रेडियस है वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल कितने डिग्री होगा, ठीक है। तो सिंस मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है, तो लिखेंगे सिंस 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर 5 मिनट इक्वल्स टू 6 × 5 इक्वल्स टू 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री, ठीक है। थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक। और अब हमें रेडियस भी पता चल गई और इसका एंगल भी पता चल गया, मतलब ये जो एंगल आएगा 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट हैंड, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर लगा दीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और इंटू 22/7, और रेडियस हमारी है 14, तो ये आ जाएगा 14 × 14, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 जा 2 जा 12, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 6 जा 2, 3 जा 2, 11 जा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एरिया हमारा आया 14 1 जा 14, 154
3, मतलब 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, तो आप देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है। मिनट हैंड की लंबाई दे रखा है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो कि 14 सेंटीमीटर है, और जो सेक्टर बनाएगी मिनट हैंड उसकी रेडियस यही हो जाएगी जो कि उसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर, दैट इज द आर। ठीक है, अब 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री एंगल बनाती है, तो 5 मिनट बनाएगी 30 डिग्री एंगल। ठीक, थीटा हमें मिल गया 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर ही तो फाइंड करना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर अप्लाई किया, यहां पर थीटा और आर की वैल्यू डालकर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज द 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और इस तरह आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह के सॉल्यूशंस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारे बनाए हुए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इस तरह के इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने के लिए वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।